अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका आप यहाँ पर सीख रहे थे। तरीके के साथ साथ मैंने आपको जो अंग्रेज़ी पढ़ने के रूल्स है वो भी बताए हैं। ये सेकंड पार्ट है जिसमें आप ई को पढ़ने का तरीका सीखेंगे। ई के जितने भी रूल्स है इंग्लिश में ई को पढ़ने के, वो कंप्लीट मैंने इससे जो प्रीवियस क्लास है उसमें आपको बताए हैं। अगर आपको नहीं पता है ई के पढ़ने के रूल्स, ई के प्रोनाउंसिएशन रूल्स, तो आप इससे प्रीवियस वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो आज उसी क्लास का ये सेकंड पार्ट है ई को लेकर ही। ई के जो प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स हैं ना, उनको मैं किस किस तरीके से अलग अलग वे में हम 14 तरह से हम ई को प्रोनाउंस करते हैं। तो कुछ तरीके हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई के जो कंप्लीट रूल्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं इससे प्रीवियस वाली क्लास में। जितने भी इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बनते हैं वो ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ई को पढ़ने का तरीका, मीन्स कि ई को हम ई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे बड़ी ई दे रखा है तो बड़ी ई, छोटी ई, तो ई को ई के रूप में, तो लॉन्ग साउंड ई का इस तरीके से बोल सकते हैं। और हिंदी में मैंने इसको बड़ी ई के रूप में लिखा है सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, मीन्स कि आपको थोड़ा इजी पड़े कि बड़ी ई के रूप में इसको प्रोनाउंस करते हैं। वैसे अगर कहें तो जैसे हम अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उसमें ई को साउंड करते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरीके से पढ़ा जाता है। पहला जो बेसिक है इसको पढ़ने का तरीका, जैसे इसमें दे रखा है इक्वल में ई आ रहा है स्टार्टिंग में। इक्वल में क्या है, ई को ई पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे इक्वल। हिंदी में इसका मतलब जान लें, समान या बराबर, उसको हम कहेंगे इक्वल, समान या बराबर। नेक्स्ट है पहला जो है ई का प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल गया। रूल मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको रूल नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं अंग्रेज़ी की, इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होती है, उनमें जो ई को पढ़ने का तरीका है वो यहाँ पर मैं बताऊँगी। फिर अगला है यहाँ पर डबल ई। डबल ई सेम ई की जैसे ही पढ़ा जाएगा, डबल ई को भी जैसे अभी हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट में ई आता है, उसी तरीके से इस डबल ई को भी सेम पढ़ा जाएगा। अलग से नहीं पढ़ेंगे कि ई का हम अलग साउंड दें और इस ई का अलग साउंड दें, नहीं, ई ही पढ़ा जाएगा, लॉन्ग ई, इस तरीके से। स्पेलिंग्स देख लें आप कुछ, जैसे कि यहाँ पर है स्लीप, SLEEP, स्लीप। SL को मैंने बताया है हमेशा कि SL को आप स्लो पढ़ेंगे, स्लो यानी आधा स और ल, स्लीप जैसे यहाँ पर लिखा गया है। स्लीप का मतलब होता है सोना। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है और यहाँ पर हिंदी में मीन दिया है। फिर यहाँ पर है चीक, आप इसको स्लिप या चिक नहीं पढ़ सकते, मतलब लॉन्ग साउंड देगा ये ई का, बड़ी ई का, जैसे आप हिंदी में कहें तो। चीक का मतलब है गाल, यहाँ पर बड़ी ई के रूप में, यानी लॉन्ग ई इसका साउंड आएगा। फिर यहाँ पर है फीट, यहाँ पर भी डबल ई है। फीट का मतलब है पैर। और डीप है, डीप का मतलब गहरा, गहरा, गहराई या कोई गंभीर है तो उसको भी हम इंग्लिश में डीप कहेंगे। तो इस तरीके से ये सारी स्पेलिंग में क्या है, डबल ई है और हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ई के रूप में। तो दो साउंड यहाँ पर ई और डबल ई के मैंने आपको बताए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर ई ए है, क्या है, ई ए। ई ए को भी हम ई पढ़ेंगे, ई ए को भी हम ई पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा तो अलग स्पेलिंग है, यानी ई ए को भी ई पढ़ा जाए, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रूल्स मैंने बताए कि कहाँ पर हम ई का साउंड बढ़ा देंगे, यानी कि बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, लॉन्ग ई साउंड निकलेगा। ये सारे रूल्स तो आपने ऑलरेडी सीख ही लिए हैं, लेकिन ये तरीका यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज में आप ई को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, वो आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर है रीड, क्या है, रीड। अब इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे रीड। क्या पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। रीड ई ए है, इन सारी स्पेलिंग्स में बीच में आपको ई ए देखने को मिल रहा है। और ई ए का जो रूल है वो भी मैंने आपको इससे जो प्रीवियस क्लास है उसमें बताया है। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस क्लास तो उसको भी देखें, पहले ई के जितने भी रूल्स हैं उनको भी सीखें, उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेशन पे आए कि कौन कौन से तरीके से हम ई को पढ़ते हैं। उसमें भी मैंने कंप्लीट बताया है, लेकिन उसके बाद ये अगर आप सीखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत भी।
तो ये है पीस। क्या है? पीस। यहाँ पर भी ई ए साथ में है। पीस का मतलब होता है शांति, ठीक है, शांति यानी कि पीस। और ये है रीड, पढ़ना। फिर यहाँ पर है लीव। अब इसको रिड, पिस या फिर लीव नहीं पढ़ेंगे, लॉन्ग ई का साउंड देंगे। लीव का मतलब है छुट्टी या चले जाना, उसको भी लीव कहते हैं। फिर यहाँ पर है प्लीज़, पी एल को प्ल पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है, पी एल को प्ल, आधा प और ल। प्लीज़ हो गया। प्लीज़ का मतलब है कृपया, प्लीज़ का मतलब है कृपया। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ई ए को लॉन्ग ई, बड़ी ई के रूप में। प्रसन्न करना भी प्लीज़ का मीन होता है, ठीक है, कृपया और प्रसन्न करना। फिर नेक्स्ट है रीज़न। क्या है? रीज़न। यहाँ पर एस नहीं, ई ए का साउंड दे रहे हैं, तो रीज़न का मतलब होता है कारण या वजह, रीज़न। तो ई ए को यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं बड़ी के रूप में, रीज़न। नेक्स्ट यहाँ पर है मील। क्या है? मील। ई ए को बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं। मील का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन, यानी कि फूड को हम मील भी बोलते हैं। अब इसको आप मिल नहीं पढ़ सकते, मिल बिल्कुल ना पढ़े। तो ई ए का साउंड आप लॉन्ग ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई का साउंड है आई ई। क्या है? ई का साउंड आई ई आएगा ना, तो उसमें भी आप जो है इसको ई ही पढ़ेंगे, लॉन्ग ई के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि बड़ी ई की जैसे आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखी है स्पेलिंग, इसमें देख सकते हैं आई ई है। अब इसको आप पिस नहीं पढ़ेंगे, पीस पढ़ेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? पीस का मतलब है टुकड़ा। पीस का मतलब है किसी भी चीज़ का जो टुकड़ा होता है, यानी थोड़ा सा पीस मुझे चाहिए, तो वो वाला पीस। तो इसको पीस बिल्कुल ना पढ़ें। आई ई का साउंड देंगे आप बड़ी ई के रूप में। आपने यहाँ पर पढ़ा पीस। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रीफ। सेम यही है, आई ई है बीच में, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। बी आर का प्रोनाउंसिएशन जान ले, ब्र है। क्या है? ये जो ब्र दे रखा है वो है बी आर का प्रोनाउंसिएशन, बी आर का ब्र, टी आर का ट्र, इस तरीके से। ब्रीफ, संक्षिप्त या छोटा, उसको हम कहते हैं ब्रीफ। आई ई को आपने बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया, पढ़ा। इसको आप ब्रीफ नहीं पढ़ सकते, ब्रीफ ही पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आई ई को आप बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है बिलीफ। क्या है? बिलीफ। आई ई को ई पढ़ा, यहाँ पर दे रखा है बिलीफ। बिलीफ का मतलब है विश्वास या भरोसा। विश्वास या भरोसा, उसको हम कहते हैं बिलीफ। ये इमोशन से रिलेटेड है। बिलीफ यानी जो हमको, बिलीफ यानी कि विश्वास या भरोसा, ये फीलिंग होती है, आस्था होती है। और यहाँ पर दे रखा है बिलीव। क्या है? बिलीव। तो बिलीव का मतलब मानना होता है, हिंदी में मीन बता दूं, मानना होता है। बिलीव का मतलब मानना कि ये सच है या गलत है, ऐसा मानना, उसको हम बिलीव बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आई ई है और बिलीफ में भी आई ई है। दोनों को आपने बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया, दोनों का मीन आपने समझा। बिलीफ और बिलीव। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, जिसमें हमको आस्था होती है, हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है बिलीफ यानी कि विश्वास। बिलीव होता है दूसरा, यानी कि मानना, आपके अकॉर्डिंग ये ट्रू है, ये सही है या गलत, उस समय हम बोलते हैं मुझे बिलीव है कि वो बिल्कुल सही है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने प्रोनाउंस किया आई ई को बड़ी ई के रूप में, यानी कि ई का प्रोनाउंसिएशन आ जाता है आई लगते ही बड़ी ई के रूप में। कंबाइंड भी आ रहे हैं, आप स्पेलिंग्स देख रहे हैं, ई के आई ई भी आ रहा है, ई ए भी आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर है ई एस ई, इसको भी आप बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, ई एस ई आ जाता है। तब भी यहाँ पर ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा बड़ी ई के रूप में होगा, जैसे कि यहाँ पर है दीज। क्या है? दीज। दीज का मतलब है ये या ये सब, दीज। इसका रूल भी मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली क्लास में बताया है, यहाँ पर मैं आपको साउंड और प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ। यहाँ पर है जापानीज़। क्या है? जापानीज़ में भी क्या है, ई को आपने बड़ी ई के रूप में पढ़ा है। अगर ई ऐसी साथ में आ जाता है तो हम ई को प्रोनाउंस करेंगे लॉन्ग ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर है ई, ई का लॉन्ग साउंड आएगा, यानी सेम ऐसे ही ई साउंड देगा बड़ी ई के रूप में, लॉन्ग साउंड वही बड़ी ई के रूप में, जैसे कि ये है दी। क्या है? दी। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पर हम दी पढ़ते हैं, कहीं पर हम दा पढ़ते हैं। अब दी कब पढ़ते हैं? जब आपको कोई स्पेलिंग दिखेगी और इसका जो पहला लेटर जो होगा वोवल होगा, ए ई आई ओ यू,
पहला लेटर जो होगा आपको वोवल दिखेगा तो वहाँ पर आप प्रोनाउंस कर देंगे, दा की जगह दी प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरीके से इस ई को आपने पढ़ा दी। और इसमें भी ऐसा है, बी में भी, बी में यहाँ पर ई दिख रहा है, बी, इसको भी आप लॉन्ग ई यानी कि बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। बी का मतलब है बनना या होना, बनना या होना, बी दी। और इल्लीगल में भी ऐसा है, इल्लीगल, इल्लीगल में क्या है, गैर कानूनी मतलब है इसका हिंदी में इल्लीगल। और इल्लीगल में ई को आपने पढ़ा बड़ी ई के रूप में, इल्लीगल, इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी, इल्लीगल। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे। थोड़ा स्ट्रेस दे के आपको पढ़ना है, लॉन्ग ई के रूप में आपको प्रोनाउंस करना है इंग्लिश में आप बोले तो इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सीखा बड़ी ई के रूप में, यानी लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है ई के साथ, कहीं पर ई एस ई मिक्स आ रहा है, आई ई यानी ई के साथ आई ऐड है, ठीक है, उसमें भी बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। ई के साथ ए ऐड है, वहाँ पर भी हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। डबल ई को भी सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं, लॉन्ग ई का साउंड आएगा। और सिंगल ई होगा, एक ई होगा, वहाँ पर भी लॉन्ग ई के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर आगे क्या है, ई का साउंड वही लॉन्ग होगा लेकिन थोड़ा स्ट्रेस दे के आप प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ा बल दे के, जैसे कि फीमेल, क्या है, फीमेल, बड़ी ई के रूप में ही आप बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस आपको दबाव देता हुआ ये फीमेल में लग रहा है, फीमेल, ठीक है। इस तरीके से फीमेल का मतलब है महिला, ठीक है। इवनिंग, यहाँ पर भी इवनिंग, ई पे थोड़ा स्ट्रेस दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है और बड़ी के रूप में आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। इवनिंग मतलब शाम हो गया। सेम ऐसे ही सीक्रेट, सीक्रेट में भी ऐसा ही है, ई को बड़ी के रूप में आप पढ़ रहे हैं। और सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त या गोपनीय, गुप्त या गोपनीय। तो इस तरीके से ई को अलग अलग तरीके से आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब ई को हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेज में। और भी इसका जो है मिक्स, और भी इस ई को पढ़ने के तरीके आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर है ई को, अब आगे यहाँ तक आपने सीखा, ई का जो है लॉन्ग ई साउंड आ रहा था, अब ये नेक्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ई को आप ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, ए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जैसे ये है एग, अब इसको इग नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर ई वाला साउंड मैटर नहीं करेगा, तो ये आप ध्यान रखें, एग होगा, ये वाला ए इसका साउंड देगा, ए करके। ए का मतलब होता है, एग का मतलब होता है अंडा। ये लेग में भी ऐसा है, इसको लेग नहीं पढ़ेंगे या फिर लेग पढ़ दिया, नहीं, तो अलग है इसका साउंड, लेग यानी पैर या टांग। तो ये भी मैंने आपको, इसका रूल भी मैंने बताया है, बीच में अगर ई आ रहा है, दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तब हम ई को ए पढ़ते हैं। तो ये आप रूल में देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन साउंड बता रही हूँ, और रूल्स मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ई के जितने भी बनते हैं। एडिटर में भी ऐसा है, एडिटर का मतलब है संपादक, एडिटर, यहाँ पर भी ए पढ़ रहे हैं, ये भी ए हो गया और यहाँ पर भी ए पढ़ा जा रहा है, ई को ए के रूप में प्रोनाउंस किया है यहाँ पर। तो 14 तरीके होते हैं ई को पढ़ने के भी, 14 वेज होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम ई को प्रोनाउंस करते हैं, और साथ में कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई वोवल इसके साथ ऐड होता हुआ आपको मिलेगा। अब आगे यहाँ पर देखिए वेंट, वेंट में भी ऐसा है, गया या जाना। गो की ये पास्ट फॉर्म है, गो जो है उसी की पास्ट फॉर्म है गया। तो पास्ट में अगर बात करेंगे गया की, यानी चला गया, उस जाने की ही बात की जाएगी, तो वेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, वेंट। यहाँ पर भी ई को ए पढ़ा जा रहा है। एग्जिट में भी ऐसा हो रहा है, ई को ए पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। फिर यहाँ पर नीवर नहीं पढ़ेंगे, इसको भी नेवर पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे, नेवर का मतलब है कभी नहीं। फिर यहाँ टुगेदर में भी ऐसा है, टुगेदर, टुगेदर में भी क्या है, ई को ए पढ़ा जा रहा है, ई को ए पढ़ा जा रहा है, टुगेदर का मतलब है एक साथ। तो इस तरीके से ई को इन स्पेलिंग्स में आपने ए प्रोनाउंस किया है। और भी तरीके हैं ई को पढ़ने के, वो हम इसके अगले पार्ट में सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।